फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर में सबसे पहले फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें इसका पहचान क्या है? इसका पहचान है साथियों, इसका पहचान है हिंदी में गा, गे, गी। अंग्रेजी में पहचान है विल, शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये इसका पहचान है, विल, शैल, वर्ब का फर्स्ट सेकंड फॉर्म, वर्ब का क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म। इसका पहचान है। इसमें स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट विल, शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, सामान्य स्ट्रक्चर, इसको ध्यान रखना है ना। शैल जो है आई और वी, इसके साथ हमेशा शैल का यूज करना है, बाकी सभी के साथ विल का यूज करना है। ठीक, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। निगेटिव वाक्य इसका क्या बनेगा? सब्जेक्ट फिर विल नॉट या शैल नॉट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ये बना सकते हैं। ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव सेंस में है और नेगेटिव सेंस में, दोनों को ध्यान रखना। ठीक, चलो अब इसका इंट्रोगेटिव में क्या करना है? विल को सामने निकालना है, मतलब विल हेल्पिंग वर्ब सामने निकलता है, क्या बना सकते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है इसका रूल नंबर, रूल इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? देखिए रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ शब्द है, जैसे टुमारो, टुमारो, नेक्स्ट, टुमारो, नेक्स्ट, नेक्स्ट के साथ आपका कोई भी शब्द हो सकता है। नेक्स्ट के साथ डे, वीक, ईयर, मंथ, तो दो शब्द याद रखना, टुमारो, नेक्स्ट के साथ डे, वीक, ईयर, मंथ। जितना भी शब्द रहेगा नेक्स्ट के साथ, तो हमेशा 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 फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। क्या होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल में जैसे दो एग्जांपल अपन देखते हैं। आई डैश, जैसे आई डैश गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, ये एक एग्जांपल हुआ। सेकेंड एग्जांपल जैसे सी डैश कम हियर ऑन नेक्स्ट मंडे। He dash come here on next Monday. I dash go to school tomorrow. ऐसा है। अब यहाँ देखो साथियों, याद रखना दो शब्द है ना, एक टुमारो है और एक क्या है? नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड के साथ क्या लगा है? मंथ जुड़ा है। नेक्स्ट मंडे जुड़ा है, मंथ हो सकता है, मंथ भी हो सकता था, डे भी हो सकता है, ईयर भी, कुछ भी। मतलब नेक्स्ट के साथ आपको यहाँ मंडे जुड़ गया है, दिन का नाम दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नेक्स्ट वर्ड याद रखना है, टुमारो याद रखना है। दो शब्द याद रखना, हमेशा कहाँ प्रयोग होगा? फ्यूचर सिंपल में प्रयोग होता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहले का आंसर आई, सीधा क्या होगा? गो, कोई चेंज नहीं होगा, आई के साथ वही होगा, गो टू स्कूल टुमारो, टुमारो, ये आंसर सही है। सी के साथ कम हियर ऑन नेक्स्ट मंडे, ये दोनों सही वाक्य है। ठीक है, मतलब यहाँ पर वर्ब का कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी वर्ब का सेम रहेगा। तो याद रखना टुमारो, नेक्स्ट, इसके साथ नेक्स्ट के साथ डे, वीक, ईयर, मंथ, मंडे, संडे, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा क्या रहेगा? फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसका पहचान क्या है? इसका पहचान है हिंदी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसका पहचान है। अगर इंग्लिश में इसकी पहचान बात करें तो विल,
बी, विल बी, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसका क्या है, पहचान। विल बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसका क्या है, पहचान। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई स्पेशल रूल नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट विल बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये इसका क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर इसका हो जाता है। चलिए जैसे मैं लिखता हूं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ही डैश या ही राइट, ही राइट, he write, he write, जैसे एग्जाम्पल, जैसे देखिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं सीधा इसका। he will be writing a story, he will be writing a story, ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल और ले सकते हैं, they will be reading in a classroom। इसमें कोई स्पेशल नेगेटिव या स्पेशल कोई रूल नहीं है, इसमें सीधा सिंपल स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। विल बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म याद रखना है। दो एग्जांपल हमने देख लिया, he will be writing a story, will be reading, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। तो इतना जो टेंस है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके बाद जो दो टेंस और पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो उतना ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता। तो इतना तक का जो टेंस है वो एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके पहले जितने भी टेंस हमने पढ़े हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव जैसे मैं लिखा, ही विल बी रीडिंग आ बुक, ऐसा है। ये किसमें है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में है। किसमें है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में दिया है। इसका नेगेटिव बनाइए, इसका नेगेटिव क्या होगा, तो इसका नेगेटिव ध्यान रखना, ही विल नॉट बी, he will not be reading a book, ऐसा हम ना, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, ये will जो है, will के बाद, ये will के बाद क्या यूज करना है, not का यूज करना है, बाकी सेम रहेगा एंड, ठीक। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे, अब आगे आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपका पहचान ये है कि विल है, सेल है, ये आपको पहचान है। विल है, सेल, विल है या सेल है, इसके साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। विल है, सेल है, इसके साथ आपको क्या यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। इसके साथ साथ आपको आईएनजी फॉर्म भी यूज करना है। यदि कंटिन्यूअस रहेगा तब आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है, अदरवाइज तो नहीं होगा, ठीक है, तो ये नहीं होता है। चलिए देखो, तो याद रखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल है, सेल है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको याद रखना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसे he will have left for school by 10 a.m. He will have left for school by 10 a.m.
लेफ्ट फॉर स्कूल बाय 10 AM। ऐसा है। ठीक, तो इसको याद रखना है। तो इसमें सामान्यतः आपको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको याद नहीं रखना, सीधा सिंपल याद रखना है। विल है, सेल है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। ठीक, चलिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें देखिए, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि सब्जेक्ट पहचानने, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम। ये इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसका पहचान होता है, इसको ध्यान रखना। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, इसमें ज़्यादातर कोई जनरली ज़्यादातर पर क्वेश्चन से नहीं बनता है, फिर भी देखते हैं। चलिए देखिए, समझ। राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। ये सिंपल स्ट्रक्चर है, पढ़ रहा होगा। गा है, फ्यूचर में है, समय दिया है, ये सब रहेगा। तो राम विल हैव बी studying for 2 hours, studying for 2 hours, 2 घंटों से पढ़ रहा है। निगेटिव बनाओगे, इसका निगेटिव बनाओगे तो निगेटिव कैसे बनेगा, निगेटिव कैसे बनेगा, राम विल के बाद ना, राम विल नॉट हैव been studying for 2 hours, 2 hours या 2 hours। ठीक, चल। तो ये हमारा जो है टेंस का अंतिम हो जाता है। ठीक, चलिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे साथियों प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, इसका पहचान क्या है, इसका पहचान है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का ईएस फॉर्म, एस फॉर्म। ठीक, ये इसका क्या है साथियों, पहचान। ठीक, ये पहला केस। दूसरा, जैसे मैं बात करूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करें तो इसका पहचान है इज, एम, आर, वर्ब का आईएनजी, ये इसका पहचान है साथियों। ठीक, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान है साथियों हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये इसका पहचान है। ठीक है, चौथा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का पहचान क्या है साथियों, पास्ट परफेक्ट का पहचान है हैज, हैव प्लस बीन, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट का पहचान है साथियों। ठीक है, ये पास्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट का ये पहचान। ठीक, उसी प्रकार से पास्ट का क्या पहचान है, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, इसका पहचान क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, ये सात फॉर्म में आपको याद रखें। पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान ही है वाज, वर्ब, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपको याद रखना है, आपको डायरेक्ट पहचानने में मदद करेगा, ध्यान रखना है इसको। तीसरा पास्ट
परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये क्या है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सीधा पहचानने में आपको ये मदद करेगा। हैड दिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखा, डायरेक्ट टेंस पूछता है आपको एग्जाम में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा इसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका पहचान क्या है, हैड, बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद सिंस, फॉर, फिर टाइम, यह रहेगा। ठीक, इसका पहचान है, डायरेक्टली आपको याद रखना है। ठीक है, चलो तो इसको आपको याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है, आसान पॉइंट में आप याद रख सकते हैं। अंतिम इसका फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का पहचान क्या है, विल, शैल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है फ्यूचर सिंपल का। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान क्या है, विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, इसका पहचान क्या है, साथ को देखो। इसका पहचान है विल है, शैल है, उसके बाद वर्ब का थर्ड, फिर आपका ऑब्जेक्ट इधर रहेगा। ठीक, इसके बाद इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पहचान क्या है, विल है, यस हैव, बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद टाइम वगैरह रहेगा। तो वे आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्टली पहचानने का। इसको आप लोग क्या करोगे, लास्ट में नोट करना, ताकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछता तो ये फॉर्मेट आपको मिला तो आप उसमें आंसर टिक कर सकते हो। ठीक, चलो हमारा टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है ना। जितने भी रूल्स मैंने बताए हैं उसको आप अच्छे से कॉपी में नोट किए होंगे, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा। जैसे एक सामान्य क्वेश्चन जो कि एसीएफ में आया था, उसको हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी जितना बताया उसमें क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन एसीएफ में आया था, एसीएफ 2016 में। एसीएफ 2016 का क्वेश्चन है, देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से, डिटरमाइन द फॉलोइंग, डिटरमाइन द फॉलोइंग टेंस इन गिवन बिलो। इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए सेंटेंस ऐसा लिखा था, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट 8 6 8 ऐसा। अब इसका ऑप्शन दिया हुआ है, सेंटेंस है, इसको पहचानने के लिए आपको दिया हुआ है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया, देखिए पहला ऑप्शन दिया है आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तीसरा ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रेजेंट परफेक्ट, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रेजेंट परफेक्ट, और अंतिम ऑप्शन दिया है, अंतिम ऑप्शन दिया है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव ऐसा दिया है। सिंपल प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, नन ऑफ द अबव। इसमें बताइए कौन सा आंसर हो सकता है। यहां पर देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या दिया है, हैव दिया है, सब्जेक्ट के बाद क्या दिया है, हैव के बाद फिर क्या दिया है, हैड दिया है। तो बताइए साथियों, पहचानने का तरीका बताया था, हैज आई, हैव आई, एक किसमें होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये रहता है साथियों प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें होता है बताइए प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैव का थर्ड फॉर्म है हैड। ठीक है, हैव का थर्ड फॉर्म है हैड, ये फर्स्ट फॉर्म।
तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज आया है, सीधा सीधा सब्जेक्ट हैज है, हैज या हैव ये रहता है ना? उसके वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर इसका सही होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कहां पर है? सी आंसर। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था क्योंकि यहाँ हैड था, क्योंकि हैड मेन वर्ब का हैज फॉर्म था, हैज या हैव का थर्ड फॉर्म है। तो सीधा आपको याद रखना है कि हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है, जबकि हैव परफेक्ट को दर्शाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो चलिए साथियों, ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है टेस्ट। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम आगे जो क्लास पढ़ेंगे वो वाइस की क्लास रहेगी। चलिए, धन्यवाद।